अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 21। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन, टेक्निकली इन्होंने घुमा दिया लेकिन अब तक का मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसको 21 पे जाके इन्होंने रखा है। कहते हैं केट इन्वेस्ट $9,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दी हुई है $9,000 की, एज यू नो हम उसे हमेशा पी लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 2%, दैट्स ओके, दिस इज़ 2%। अब सवाल का ट्विस्ट समझिएगा। कहते हैं पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली, साल में दिए हुए 365 डेज़, यानी कि अब आपको 365 डेज से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है रेट को, जैसे हम अभी तक करवाते रहते। क्वार्टरली में हम हमेशा रेट को साल के हिसाब से 4 से डिवाइड करवाते थे, हाफ ईयरली के लिए 2 से, मंथली के लिए हम 12 से डिवाइड करवाते थे। बट ये ईयरली का है तो, पर डेली का है तो 365 डेज़ उन्होंने कहा है कि आपने 365 डेज़ लेने हैं, क्योंकि कभी साल में ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, तो उन्होंने हमें मेंशन कर दिया 365 डेज़ लेने। लेकिन अब मज़े की बात कहते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज़ यानी कि एन, नंबर ऑफ क्या निकालना है आपने, एन जो है टाइम जो है आपके पास वो 3 दिन का है। शायद मैंने आपसे पिछले कुछ क्वेश्चन में कहा था, अगर आपको मेरी बात याद हो, कि आप अगर बहुत बड़ी अमाउंट बैंक में रखवा रहे हैं तो आप डेली कंपाउंडेड डेली पर जाइएगा, ईयरली पर या क्वार्टरली पर या मंथली पर मत जाइएगा। आप बहुत बड़ी अमाउंट को 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैंक में रखवाएं और फिर निकलवा लें। यही बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, वो यही करते हैं कि अपना जो पैसा है वो बैंक्स में रखवाते हैं, फ़ीस का बच्चों का, इसलिए बैंक्स में कलेक्ट करवाते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट आती है। उन्होंने कंपाउंडेड ईयरली जो है, उन्होंने कंपाउंडेड जो करवाया हुआ होता है इंटरेस्ट, वो करवाया होता है डेली का। पहली दूसरी तारीख को तीसरी तारीख तक पेरेंट्स फ़ीस पे करवा देते हैं, और टीचर्स को वो फ़ीस जो पे करते हैं वो 7 तारीख को या 8 तारीख को करते हैं। तो 3-4 तारीख के बाद जब एक एक दिन का उनके पास इंटरेस्ट बन रहा होता है, लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का, तो वो अच्छा खासा बन जाता है, और उसमें से वो टीचर्स को भी पे कर देते हैं, और वो उसी में 4-5 दिन के अच्छे खासे 20-25 हज़ार रुपये भी कमा लिए 4-5 दिन के, तो क्या बुरे हैं, अच्छे ही हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है ना, बैंक वालों के साथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सवाल में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट। अच्छा, यही पूछा कि तीसरे दिन उनकी अमाउंट कितनी बनेगी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कंपाउंड एनुअली है, इसलिए सवाल बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपके पास $9,000 हैं, यहाँ रखें $9,000, 1 प्लस रेट आपके पास कितना है, रेट है हमारा 2/365, तो मैं वही लिखूँगा 2/365, 2/365 होल डिवाइड बाय 100, और मुझे चाहिए तीसरे दिन, पैसे चाहिए तीसरे दिन, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व। पहले 2/365 करेंगे, ठीक है जी, 2/365 ये हमने कर दिया। अब जो आंसर आया उसको डिवाइड करवाते हैं 100 से, मत देखें कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर जो आंसर आया उसको 1 से प्लस करवा दें, 2 डिवाइड बाई 365 डिवाइडेड बाई 100, जो आंसर है उसको 1 से प्लस करवा दें, फिर क्यूब ले लें इसका, ठीक है, और जो आंसर है उसको 9,000 से मल्टीप्लाई करवा दें। दिस इज़ इट, 9001.48, ठीक है, यानी कि इस 9 को मैंने 7 से राउंड ऑफ करवा के 48 कर दिया, ठीक है। सो ये बन गया $9,001.48, ठीक है। तो तीसरे दिन ही उनके पास $1.48 का प्रॉफिट हो गया, जबकि 9,000 रखवाया था। अब जस्ट इमेजिन कि अगर कोई शख्स 90,000 रखवाता है, ठीक है, हम डॉलर्स को हटा देते हैं, फिर हम 90,000 पे सोचते हैं कि सिर्फ तीसरे दिन में कितना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। टू और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, चूँकि आप डेली का ले रहे हैं ना, इसलिए आपको कम मिलेगा। 265 डिवाइडेड बाई 100, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी वाले कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 90,000, $14.7 यानी $14.80 वो कमा लेंगे सिर्फ 3 दिन के अंदर। जस्ट इमेजिन। चलें, बहरहाल ये तो एक अलग बात थी। बहरहाल हमारा सवाल यहाँ ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ नासिर।